तो क्या हिंदू हिंदू में शादी करेगा जाति भी ना देखे हुए? ये पंडित ना ऊंचा रहेगा ना कोई चमार नीचा रहेगा, न कोई छोट जात रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल का घटना है, देख रहे हैं ना मणिपुर में। शिक्षा के आधार पर लोगों को इज्जत सम्मान मिलेगा। हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, बहुत सारी जातियां हैं और इसको लेकर बहुत सारा अपभ्रंश और तकरार भी होता है हिंदू में। हिंदू को हिंदू में हिंदू नहीं समझा जाता है। अगर आप ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण समाज में ही चाहिएगा कि हम श्रेष्ठ है, हमसे नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य हो गया, उससे नीचे शूद्र हो गया। सबसे निचला तबका शूद्र को बताया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। अभी हाल ही में आप घटना देख रहे हैं मणिपुर में, आदिवासियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। इस तरह का घटना आए दिन घटते रहता है और बोलते हैं कि हम सब हिंदू हैं। अगर चारों वर्ण वाले हिंदू हैं तो फिर ये अपमान क्यों हो रहा है और किसका हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो अपमान हुआ है उसका तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है? जरूर है, एकदम हिंदू है। लेकिन देखिए, समाज में जो ऊंच नीच का खाई पैदा हुआ है, जो लोग बड़ जाति के हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और जो छोटे जाति के लोग हैं उनको घृणा और द्वेष के भावना से देखते हैं। आप जानते होइएगा, आप पढ़े होइएगा कि जाति व्यवस्था कैसे बना। जाति व्यवस्था समाज में कर्म के आधार पर बना। उस समय लोग जो भी कर्म करते थे उस हिसाब से सब आदमी का जाति बन गया। अब वो ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, भले कुछ लोग ना समझे, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है कि सब आदमी बराबर हो जाएगा। कोई पंडित ना ऊंचा रहेगा ना कोई चमार नीचा रहेगा, न कोई छोट जात रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल का घटना है, देख रहे हैं ना मणिपुर में। शिक्षा के आधार पर लोगों को इज्जत सम्मान मिलेगा, समझे। द्रौपदी मुर्मू जब अभी राष्ट्रपति है, वो मंदिर में गई तो उनका शुद्धिकरण किया गया, ये क्या है? अब इसके पहले किसी भी, देखिए आप जो कह रहे हैं शुद्धिकरण किया गया, हम तो किसी मीडिया में चाहे कहीं पर नहीं पढ़े कि ऐसा बात है। अब आपको सोशल मीडिया देख रहे हैं कि नहीं? सोशल मीडिया पे वायरल है, नहीं आपको पता है तो एक बार आप पता करिए, सर्च करिए कि द्रौपदी मुर्मू को, जो राष्ट्रपति है वर्तमान भारत के, उनको मंदिर में ले जाने से पहले शुद्धिकरण किया गया, फिर मंदिर को धोया गया। अब जो बात है ये तो हम नहीं बताएंगे कि शुद्धिकरण किया गया कि क्या। आपके आसपास में गांव में जातिवाद होता है कि नहीं? लेकिन एक बात समझ लीजिए, मंदिर जाने से पहले नहा धोवा के जाना सही है। तो उसको कहीं नहा धोवा के फ्रेश होके कहीं गई होगी तो उसको आप शुद्धिकरण कहिएगा। नहाना धोवाना अलग है और मंदिर में जाने के बाद किसी पर्सनल व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मंदिर में गई और उसके जाने के बाद उसको साफ करवा रहे हैं, उसको मतलब धोवा रहे हैं, और प्लस में मंदिर के अंदर तक भगवान का मूर्ति नहीं छूने दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी आप समाचार कहाँ से लाए हैं इसके बारे में तो हम अब कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं ये हम कहीं से नहीं सुने और नहीं देखे, इस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। कोई बात नहीं, आपको बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर सभी भारत के, हम सब हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, पूरे भारत के लोग अगर हिंदू हैं तो क्या हिंदू हिंदू में शादी करेगा जाति भी ना देखे हुए? ये तो अब समाज के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, अब समाज कहाँ से आ गया? समाज एक ही है ना, हिंदू धर्म भी एक ही है। हिंदू नहीं, अभी कहाँ होता है? बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी बहुत कम का मतलब कुछ नहीं होता है। अब ये तो समाज तय करेगा कि उसको किस जाति में शादी करना है, किस में नहीं करना। इसमें जाति कहाँ से आ गया? आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र वाले होंगे, तो आप कर्म धर्म तो इसमें आया नहीं। आप हिंदू, हम हिंदू, आगे वाला कोई भी आदमी इसमें आ रहा है जरा, सभी भारत के सारे लोग हिंदू, तो इस आधार पे हिंदू हिंदू में शादी क्यों नहीं करता है? भारत का सारा लोग कहाँ हिंदू है? हम कहाँ? ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू है ना? ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू है कि नहीं, पहले ही बताइए। हिंदू में बहुत सारा जात है, हम पहले जिक्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय हिंदू है कि नहीं? देखिए, हम जो बता रहे हैं, हिंदू में बहुत सारा जात का लोग है। जात कर्म के आधार पर बना, ये हम पहले आपको बता दिए हैं। अब शादी करने का रह गया बात। अब शादी कोई अपना बराबरी में न करता है। अब मान लीजिए कोई पंडित है, वो अपना लड़की का शादी चमार के घर में थोड़े कर देगा, तो फिर आप हिंदू से क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? जो हिंदू है उसको हिंदू कह रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, अब बताइए, एक बात बताइए। देखिए, हम तो मानते हैं कि जात जो होता है ना, वो प्रकृति का देन है।
अब जैसे प्राकृतिक देन तो जात नहीं हो सकता। हम तो यही मानते हैं, आप बताते हैं हमको, तर्क से आपको बताएंगे। अच्छा। आप आम खाते हैं? आम खाते हैं ना, आम का कितना वैरायटी है, अलग अलग जात है कि नहीं? मालदेव है, दालमा है, बीजुक है, बम्बई है कि नहीं है? सबका स्वाद अलग अलग है कि नहीं? लेकिन इंसान का कोई जाति नहीं है। देखिए, जब फसल में पेड़ पौधा में आम का स्वाद भी अलग होता है। सुनिए, आम का स्वाद भी अलग होता है। तो उसी तरह सुनिए इंसान का कोई स्वाद नहीं होता। इंसान का एक ही धर्म है, मानवता। यदि आप हमको भाई कह रहे हैं तो हम भी आपको भाई कहेंगे, ठीक ना? तो ये एकता हो गया, समानता इसी को बोला जाता है। तो समानता, जब हम लोग समान है, बराबर है, तो हिंदू में क्यों नहीं शादी कर रहा है? शादी कर ना रे, हमारा हिंदू मुस्लिम में थोड़ा शादी कर रहा है, हिंदू तो हिंदुओं में शादी कर रहा है। नहीं करता है ना, जाति के आधार पे बांट लेता है अपने आप को कि यहाँ पे हम विशेष हिंदू हैं और निचल का हिंदू है। जो तो जात कैसे निचल का हिंदू हो गया? जो जिस जात में पैदा हुआ है, जिस परिवेश में पैदा हुआ है, वो अपने परिवेश, अपना हिसाब किताब दे। संविधान में लिखा, चल के दिक्कत ना हो। ये तो हो गया धार्मिक स्तर से, ये हो गया धार्मिक स्तर से। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये धार्मिक स्तर से हो गया। लेकिन संवैधानिक रूप से SC ST OBC आ गया है और जनरल कैटेगरी आ गया है। तो जनरल कैटेगरी में बहुत सारे कास्ट आते हैं, ब्राह्मण कास्ट और राजपूता। ये लोग OBC जनरल कैटेगरी में आपस में ही शादी को नहीं करते। आप OBC है तो OBC में क्यों नहीं शादी करते किसी बिना कास्ट देखे हुए? आप SC ST हैं तो क्यों नहीं करते हैं? बिना कास्ट देखे शादी कब होगा? जब सब आदमी इक्वल होगा, सब पढ़ा लिखा होगा, सबका परिवार का रहन सहन एक जैसा होगा, तब ना एक दूसरे के परिवार में शादी। लक्ष्मण प्रसाद यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने पढ़ा लिखा है, जो बड़े जात का है, जो पढ़ा लिखा है, कोई IAS है, कोई IPS है, न जॉब ले रहा है, वो सब तो कर ही रहा है भाई, अपना मर्जी शादी कर रहा है। जात उसमें कहाँ देखता है? तो नहीं, सामाजिक स्तर से कहाँ कुछ हो रहा है? सामाजिक स्तर से नहीं होता है। वो तो आप पढ़ लिख जाइएगा, बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर जाइएगा, बढ़िया आपका संस्कार हो जाएगा, आप नौकरी जॉब कर लीजिएगा, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब जो आदमी अपना हैसियत, अपना समानता देख के ना विवाह करेगा। अब पंडित के अपना लड़के का शादी चमार के घर में थोड़े कर देगा, वो अपना अगर उसके लेवल का होगा तो काहे नहीं करेगा? उसके लेवल का होइए ना, तो उसके लेवल का हो जाएगा तो करने लगेगा, जरूर करेगा। बहुत सारा लोग लेवल का, राष्ट्रपति से कोई बड़ा होता है क्या? होता नहीं। आप ही का तो क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान की पत्नी कौन जात है? कौन जात है रामविलास की पत्नी? बताइए कौन जाता है? पंडित है। पंडित है, हाँ। तो उस तरह के लोग कर रहे हैं। लेकिन हम और आप जैसे जनरल इंसान है, जनरल करेगा, जनरल कैसे करेगा? उसका रहन सहन मिलबे नहीं करेगा, मैचिंग नहीं खाएगा, तो सामान्य इंसान कैसे एक दूसरे के घर में शादी कर देगा? देखिए, कोई जरूरी है कि आपके कास्ट में ही अमीर लोग रहता है? अमीर का बात नहीं कह रहा है, एक अमीर का ही बात नहीं। आपके कास्ट के ही लोग मैच्योरिटी मिलते हैं, अदर कास्ट में नहीं होता है क्या? तो मिलता है, तो उस तरह का जब आपस में जब बात मिल जाता है तो होता नहीं है। कितना उदाहरण है, बहुत उदाहरण है देश में। OBC वाला देखिए, मेरा कहना है जैसे आम शादी विवाह होता है, कास्ट में ही लड़की, अगर लड़का लड़की मैच्योर हो गया शादी करने के लिए, तो हम कास्ट में ही खोजते हैं। तो अपने ही कास्ट में क्यों खोजते हैं? अदर कास्ट इसलिए खोजते हैं क्योंकि उसका रहन सहन, उसका खान पान उसी हिसाब से हुआ है। अगर वो दूसरे कास्ट में जाएगा, दूसरी कास्ट में जाएगा, दूसरे परिवार में, मतलब दूसरे कास्ट में जाएगा, तो उस हिसाब से उसका रहन सहन मैच नहीं करेगा। ये बात मानते हैं कि नहीं कि इंटरकास्ट मैरिज होगा तो ये दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा? ये नहीं हो सकता है। दहेज प्रथा खत्म कब होगा? जब लड़का अपना पैर पर खड़ा होगा, खुद से देख के शादी विवाह करेगा, तभी जाकर दहेज प्रथा खत्म होगा, वरना ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक लड़की अपने पैर पर नहीं खड़ा होगी, लड़का अपने पैर पर नहीं, अपने पसंद से जब तक विवाह नहीं होगा, तब तक जाति जो दहेज प्रथा है वो ख़त्म होने वाला नहीं। अच्छा, एक और बात है, जैसे कि दो अदर कास्ट में कोई, आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा ऑफिसर जो बन रहा है या बिजनेस कर रहा है, जिसको टैग हो रहा है, वही लोग शादी कर रहे हैं। तो उस आधार पे भी कोई करना चाहता है तो किसी का गार्जियन पीछे बैक करता है, तो ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अब उसका क्या मानसिकता है, काहे बैक कर रहा है, वो लोग जाने। वैसे गार्जियन को क्या करना चाहिए? करने वाला हर लोग कर रहा है, ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं कर रहा है। देश में कोई हजारों उदाहरण है। महाराज तो अपना देश का बात है, पाकिस्तान से शादी करके नहीं ला रहा है, देखे हैं कि नहीं?
यहाँ से लड़की पाकिस्तान से किसका शादी हुआ है? सीमा हैदर का अभी पूरा देश भर में मामला एकदम पूरा सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाया हुआ है। सीमा हैदर पे तो जांच बैठ गया है, उसको जांच एजेंसी चेक कर रहा है कि ये क्या है, वाकई में प्यार में पड़ के आई है या जासूसी करने आई है। ये तो सीमा हैदर भारतीय सेना पे उंगली उठा रही है, जांच एजेंसी पे उंगली उठा रही है। इसको तो नहीं बोलेंगे कि प्यार में शादी हो गया पाकिस्तानी और इंडियन लड़का से। आप ना बोल रहे हैं ये अभी जांच आपका उसको सर्टिफिकेट दे दीजिएगा कि वो जासूस है। ये तो हम लोग नहीं ना कर सकते, जांच एजेंसी जांच कर रही है। जांच एजेंसी जांच कर रही है, अभी तो कोई बता नहीं रहा है कि जासूस है। लग रहा है नहीं कि सीमा हैदर भारतीय सेना पे उंगली उठा दी है, खड़ा कर दी है कि बिना पाकिस्तान से हम बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं इंडिया में, साबित कर दी है लड़कियों के। बिना औरतों के पासपोर्ट 4 बच्चे की माँ है। बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के किसी भी देश में प्रवेश करना गैर कानूनी है और उस पर एक्शन भी हुआ था, जेल भी गई, कोर्ट बेल भी दिया, बेल पर आई हुई है। अच्छा ये बात अलग है, ठीक है, सीमा हैदर को छोड़िए। मामला प्रेम प्रसंग का लगता है, बाकी क्या है वो तो जांच का विषय है। हाँ तो हम लोग थे जाति इंटरकास्ट मैरिज पे कि हम लोग जाति को कैसे तोड़ेंगे। आप अपने स्पष्ट भाषा में एक सटीक परिभाषा बताइए कि जात पात को तोड़ने का क्या सटीक उदाहरण होना चाहिए। अच्छा आप कह रहे हैं जाति तोड़ दीजिएगा, जाति कैसे टूटेगा? देखिए जाति टूटेगा जब इस देश का प्रत्येक हर एक नागरिक शिक्षित हो जाएगा, तभी जाकर जाति व्यवस्था देश से टूटेगा। सब कोई संपन्न हो जाएगा, सब कोई पढ़ा लिखा हो जाएगा, तभी जाकर सबके मानसिकता में बदलाव आएगी। जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो जाति व्यवस्था धीरे धीरे देश से ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सारा अभी काम करना है, जाति व्यवस्था को मिटाना है, और जाति व्यवस्था को मिटाए बिना आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र में आपके देख लीजिए यहीं पे क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं, बोलते हैं तुम मेरा साथ दो मैं तुझे हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये तो उनकी नासमझी है ना। उनके मांगने से क्या मिल गया? और वो कह रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, उनका अपना मत है, वो अपना से कह रहे हैं, उनको कोई रोक सकता है? नहीं, जगह जगह मंच लगा के बोल रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो आप किस राष्ट्र के पक्ष में हैं? मैं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी हूँ। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान को ही मानूंगा जब तक मेरे अंदर अंतिम सांस रहेगा तब तक, और धर्मनिरपेक्षता का ही सपोर्ट करूँगा। मैं किसी धर्म का नहीं, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा निजी, कि संविधान है तो सभी धर्म सुरक्षित है, नहीं तो धर्म के आधार पे भारत में आज भी बहुत सारा कत्लेआम होता है। देखिए संविधान में लिखा चुका है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सब धर्म को समानता के नज़र से देखा गया। धर्म मानने इसको कोई बदलने नहीं जा रहा है, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। देखिए धर्म मानने की आज़ादी है संविधान में, लेकिन किसी विशेष धर्म से राष्ट्र को चलाने की आज़ादी नहीं है। तो कौन कह रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है? कोई सरकारी स्टेटमेंट क्या? हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में नहीं है ना। हम काहे हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करेंगे? संविधान का सपोर्ट करते हैं। ज़रूर एकदम से करते हैं, संविधान को सपोर्ट करते हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश, तो पता है ना आपको, देश विभाजित हो जाएगा। आप किसको हिंदू बना दीजिएगा? मुस्लिम को हिंदू बना दीजिएगा क्या? एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदू राष्ट्र बनने से ये मतलब नहीं है कि मुसलमान हिंदू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर तो वहाँ का हिंदू तो मुस्लिम नहीं हो गया है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हिंदू अल्पसंख्यक है, उसको दबाता है लोग, वहाँ पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। लेकिन यहाँ पर उस तरह का नहीं है। सबसे पहले का बात कि हिंदू राष्ट्र होने वाला भी नहीं है, ये बहुत टेढ़ा चीज़ है, समझे। इसका हम लोग सपोर्टर भी नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि हमारा देश एक उसमें लिखा है कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सब धर्म का समान अधिकार है, हर आदमी अपना धर्म मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, तो इसको कोई नहीं बदल सकता है। अच्छा एक सवाल, आदमी धर्म को क्यों बदलता है? धर्म को क्यों बदलता है? कौन धर्म बदल रहा है? जैसे कोई मुस्लिम हो जाता है हिंदू से, कोई हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, कोई बौद्ध हो जाता है, कोई सिख हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत सारा लोग बहकावे में जाके हो जाते हैं, कुछ पैसा के लालच में, गरीबी भी इसके पीछे कारण है। कुछ लोग सताए हुए होते हैं जो धर्म बदल के दूसरे। कौन लोग सताए जाते हैं? वही जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब है, जो बड़े जाति से सताए जाते हैं। तो आप मानते हैं ना कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी खामियां हैं?
खामी तो बहुत सारा चीज़ में है। इसका मतलब थोड़ा है कि हम हिंदू धर्म है तो अपना धर्म बदल देंगे, यार इसको ठीक होगा। देखिए, धर्म बदलना एक उपाय नहीं है, लेकिन धर्म में सबको अपने बराबरी का हक देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन इसी जिम्मेदारी को लोग सौंपना नहीं चाहते हैं। अब बराबरी का अधिकार कौन देगा? हम लोग को अधिकार अपना लेना पड़ेगा ना। संविधान तो दे दिया पंडित से ना। कहिएगा कि हाँ अपन काम हमको दे दीजिए तो वो दे देगा। ये कोई ज़रूरी है कि शादी विवाह पंडित ही कराएगा? तो वही तो बोल रहे हैं कि आप जाके बोलिएगा पंडित जी आपने शादी ना कराओ, हमरा के शादी करावे दूँ, तो वो बोल देगा कि आप शादी कराइए। वो जो शुरू से कराता आया है इसको कौन बदलेगा? हम आप बदलिएगा तब न बदलेगा। अब आप शादी विवाह करने जाते हैं, बिना पंडित जी से शादी करवा लीजिएगा आप, समाज बहिष्कार करने लगेगा। सबको बदलना पड़ेगा तब जाकर ना सिस्टम में बदलाव होगा। अभी तो पंडित जी को लोग भगवान के रूप में देखता है। पंडित जी को जहाँ देखेगा कहेगा प्रणाम पंडित जी। लोग देखिए, पंडित का मतलब होता है विद्वान। विद्वान मतलब होता है, लेकिन हम लोग गांव के जात जो पंडित जी होते हैं उन्हीं को विद्वान समझ लेते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हुए, चाहे अनपढ़ हो, चाहे दारू पीते हो। लोग उन्हीं को कहते हैं ज़्यादा पंडित जी है, श्रेष्ठ है, लोग उनको मानते हैं। ऐसा मानसिकता लोगों के दिमाग में। तो जब हम सबको श्रेष्ठ मान रहे हैं तो सबको बराबर क्यों नहीं मान लेते हैं? तो मानिए ना, कौन रोका हुआ है बराबर मानने से? भारत में अभी भी देखिए ना, द्रौपदी मुर्मू के साथ अत्याचार किया गया राष्ट्रपति होते हुए भी। आप मणिपुर का घटना नहीं देख रहे हैं क्या? देखिए, मणिपुर का घटना तो अलग है। इंद्र मेघवाल को पानी छूने पर मौत का सजा दिया गया, उसे मार दिया गया। ये सब नहीं दिख रहा आपको? कब का घटना है ये इंद्र मेघवाल जो कह रहे हैं? एक स्कूल में बच्चा पानी पीने गया, उसको टीचर के द्वारा मार दिया गया, ये जानते हैं? तो यही तो मानसिकता है। मानसिकता में जब तक लोग के सुधार नहीं होगा तब तक जातिवाद कैसे ख़त्म होगा? लोग जो बड़े जात के लोग हैं शुरू से अपने आप को श्रेष्ठ समझते आए हैं, तो वो तो समझेंगे। तो बाकी जो निचले तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक इस दुनिया को समझेंगे नहीं। जब तक इस दुनिया को नहीं समझेंगे तब तक तो अपने आप को दबे कुचले समझेंगे। आप शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि भारत के राष्ट्रपति शिक्षित नहीं होंगी। अरे महाराज, शिक्षित होवे करेगी, लेकिन अब बताइए, देखिए 100 गो जहाँ 100 आदमी चोर है वहाँ एगो साधका चलेगा? एक साधका नहीं चलेगा। चलिए, बहुत सब आदमी को होना चाहिए ना। आपको इक्वल बनिए, आप पढ़े लिखे, अपने अधिकार को समझिए, जानिए। अब राष्ट्रपति का मामला क्या है इसके ऊपर तो हम अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरा के पीछे सिकंदर बिहारी के तरफ से और पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के तरफ से आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।